कयामत की आहट अब दिखना शुरू हो गई है। और ये दिखना शुरू कहां से हुई है? टर्की के कोनिया स्टेट में। टर्की के कोनिया स्टेट के जो फार्मर्स थे, जो वहां खेती करते थे, उनके खेतों में सिंक होल बनना स्टार्ट हो गए हैं। जमीनों में गड्ढा होना स्टार्ट हो गया है। और ये गड्ढा छोटा मोटा नहीं, 100 फीट गहरे गड्ढे हो रहे हैं। और ये गड्ढे क्यों हो रहे हैं, अभी तक कोई इसका क्लियर एविडेंस नहीं दे पाया है। साइंटिस्टों का ये कहना है कि टर्की के कोनिया स्टेट में जो पानी नहीं बरस रहा है और लोग जमीन से जो हद से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, वजह ये है। लेकिन दोस्तों, अगर ये वजह है तो एक ही शेप, एक ही साइज के 700 गड्ढे कैसे बन गए? दोस्तों, ये अगर आप अभी गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे टर्की कोनिया स्टेट और सिंक होल्ड खाली आप गूगल पे डालेंगे तो आपको वेरियस फोटोज दिख जाएंगी, जिसमें यह बताया गया है कि टर्की के कोनिया स्टेट में 700 से ज्यादा सिंक होल बन चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कयामत की निशानियां जब शुरू होना स्टार्ट होंगी तो एक निशानी आएगी, उसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, और ऐसे आती जाएगी जैसे कि तस्बीह के दाने टूट गए हैं। और दोस्तों, वो इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। छोटे छोटे सारे कयामत के साइन पूरे होते जा रहे हैं। और अब जो साइंस आ रहे हैं, ये बड़े बड़े साइन हैं। अब सिर्फ बड़े बड़े साइंस बाकी रह गए हैं, जैसे कि दज्जाल का आना, दबतुल अर्ज का जमीन से निकलना, और उसके हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का होना। दोस्तों, ये सब इवेंट जो बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं, ये अब होना बाकी रह गए हैं। दोस्तों, हदीसों में बताया गया है कि कयामत से नजदीक जमीन धंसना शुरू हो जाएगी और जमीन टूटना शुरू हो जाएगी और बड़े बड़े भूकंप आना शुरू हो जाएंगे। भूकंप तो आप देख ही रहे हैं कि आए रोज कहीं ना कहीं भूकंप आता रहता है। अब जमीनों का धंसना भी शुरू हो चुका है। और जहां तक जमीनों के टूटने की बात है, तो अगर अभी आप जाएंगे और नेट पर सर्च करेंगे, पूरा अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो टूट कर अलग हो रहा है। दोस्तों, ये सब इवेंट हमारी और आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी दुनियावी जिंदगियों में उलझे हुए हैं। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके इस्तगफार करिए और अपनी नमाजों को ठीक करिए और अल्लाह पाक से तौबा करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए आए हैं। और इबादत सिर्फ ये नहीं कि आप नमाज पढ़िए, अपने ताल्लुकात दूसरों के साथ अच्छे रखिए। अपनी जो अंदर की काइंडनेस है, उस काइंडनेस को कभी मत भूलिए, और अपनी जो इंसानियत है उसे भी हमेशा याद रखिए, क्योंकि दोस्तों, हमारे और आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं। दोस्तों, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और दोस्तों, मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी लीजिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन लेवल मिलेगा ताकि मैं आपके पास ऐसे ही खबरें डिलीवर करता रहूं। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप मेरे सलाम का जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में तो वाकई मुझे अच्छा लगेगा।